व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। गिफ्ट करने वाला शख्स कब अपने किए हुए गिफ्ट को विड्रा कर सकता है, कैंसिल करवा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक ताज़ा तरीन हालिया जजमेंट की रोशनी में इस मौजू पे बात होगी। इससे पहले भी मैंने गिफ़्ट के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। डेथ बेड गिफ़्ट के हवाले से गिफ़्ट कौन कैंसिल करा सकता है, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, और वैसे काइंड्स ऑफ गिफ़्ट के हवाले से भी मेरी वीडियो मौजूद है। लेकिन जो गिफ़्ट करने वाला शख्स है वो गिफ़्ट करके किस वक्त तक गिफ़्ट को मनसूख कर सकता है, कानून इस हवाले से क्या कहता है, ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और मेरी भी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं फिर मज़ीद इस तरह के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाकर वीडियोस बनाता रहूं। व्यूअर्स, गिफ़्ट होता क्या है, पहले थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं। गिफ़्ट कहते हैं जब कोई आकिल बालिग शख्स अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, बग़ैर किसी के प्रेशराइज़ किए, बग़ैर किसी के कहे, अपनी कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद, यानी मनकूला या गैर मनकूला कोई ज़मीन, जायदाद, प्लाट, घर, मकान, दुकान या अपनी गाड़ी, घड़ी, कोई और इस तरह की कीमती चीज़ किसी दूसरे शख्स को बिला एवज़ देता है, ये कहलाता है गिफ्ट। अब गिफ्ट की तीन किस्म इंग्रेडिएंट्स हैं या तीन कंडीशंस हैं या तीन शराइत हैं गिफ्ट के मुकम्मल होने के लिए कानून की रूह से। पहली शर्त है ऑफ़र देना, यानी जो शख्स गिफ्ट करने जा रहा है किसी दूसरे शख्स को, वो ऑफ़र देता है कि फ़लाँ शख्स मैंने तुम्हें ये चीज़ तोहफ़तन दे दी। दूसरी है एक्सेप्टेंस, यानी जिस शख्स को गिफ्ट दिया गया वो शख्स ये कहता है कि ठीक है, आपकी ये तोहफ़ा मैंने कबूल कर दिया। और तीसरी शर्त है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी उस चीज़ का कब्ज़ा भी उस शख्स के हवाले कर दिया जाता है जिसको वो तोहफ़ा दिया गया। अब इन तीन चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो उस सूरत में फिर गिफ्ट मुकम्मल नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो केस आया, उस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक शख्स ने अपने बेटे को अपनी जायदाद गिफ्ट कर दी। बाद में उस शख्स की नवासी ने, उस शख्स की बांजी ने केस किया उस बेटे पे प्रीएम्पशन का, शुफे का, कि ये जायदाद मेरे साथ लगती है, मैं इसको ख़रीदना चाह रही थी या मैं इसको लेना चाह रही थी, लेकिन ये गिफ्ट करके मुझे मेरे हुकूक को नुकसान दिया गया है या ये गिफ्ट हुआ ही नहीं है, ये मेरे हुकूक को मुतासर करने की कोशिश की गई है। तो उसमें ये जो बंदा था जिसने गिफ्ट किया था, यानी वालिद, ये पेश हुआ और उसने वहाँ पे बयान दिया अपने बेटे के हक़ में कि जी मैंने ये तोहफ़ा इस अपने बेटे को तोहफ़तन ये जगह दे दी थी और ये इसका कामिल मालिक बन गया है, अब मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रहा इसके साथ। ये वाला शुफे का जो केस था बांजी का, वो ख़ारिज हो गया, उसके ख़िलाफ़ कोई अपील ना हुई। थोड़े टाइम बाद इस वालिद ने अपने बेटे के ख़िलाफ़ दावा दायर कर दिया कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट का और कहा कि जी फ़्रॉड की बुनियाद पे मेरे बेटे ने मुझसे ये ज़मीन, ये जायदाद ट्रांसफ़र करवा दी है अपने नाम पे। ट्रायल कोर्ट ने दावा डिग्री कर दिया, एपीलेट कोर्ट ने भी दावा डिग्री किया हुआ बहाल रखा, अपील खारिज कर दी। लेकिन जब हाई कोर्ट में रिवीजन दायर हुई, हाई कोर्ट ने जो पहले बयान दिया गया था इस वालिद की तरफ से, तोहफ़ा करने वाले शख्स की तरफ से, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए रिवीजन मंजूर की और नीचे वाली दोनों अदालतों के फ़ैसले खारिज कर दिए। यानी हाई कोर्ट ने ये कहा कि तोहफ़ा हो चुका था, गिफ्ट मुकम्मल हो चुका था, कानूनी तकाज़े पूरे हो चुके थे। अब इस वालिद को चाहिए था कि ये अगर फ़्रॉड का लगा रहा है इल्ज़ाम अपने बेटे पे कि इसने फ़्रॉड करते हुए मुझसे तोहफ़तन ये जायदाद अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी है, तो वालिद को चाहिए था कि वो इस फ़्रॉड को साबित करता कि बेटे ने किस तरीके से ये जायदाद
ट्रांसफ़र करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जब ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिपोर्ट किया 2023 SCMR पेज 2012 और इसका टाइटल था, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, हयात मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद रियाज़। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि कब्ज़ा दे दिया गया था, ऑफ़र एक्सेप्टेंस मुकम्मल हो चुकी थी। अब कब्ज़ा दे देने के बाद ये शख्स किसी भी सूरत इस बात का अहल नहीं था कि अपने दिए हुए गिफ्ट से विड्रा करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 167 मोहम्मडन लॉ का हवाला देते हुए कहा कि उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, जब भी कोई शख्स ऑफ़र एक्सेप्टेंस के बाद कब्ज़ा मुंतकिल कर दे तो कब्ज़ा मुंतकिल कर देने के बाद गिफ्ट करने वाला शख्स भी अपने उस गिफ्ट को वापस नहीं कर सकता, उस गिफ्ट को कैंसिल नहीं करा सकता, उस गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता। हाँ, डिलीवरी ऑफ पोजीशन से पहले पहले, कब्ज़ा देने से पहले पहले उसके पास ये इख्तियार है कि वो अगर चाहे तो वो अपना गिफ्ट रिकॉल कर दे, वो अपना गिफ्ट वापस ले ले, वो अपनी बात से फिर जाए, मुकम्मल ना होने दे। लेकिन अगर उसने ऑफ़र एक्सेप्टेंस के बाद पोजीशन डिलीवर कर दिया तो फिर ऐसी सूरत में कोई चांस नहीं है कि उस तोहफ़े को कैंसिल किया जाए। अगर कोई शख्स आके ये इल्ज़ाम लगाता है या ये मौक़िफ़ लेता है या ये स्टांस रखता है कि जी फ़्रॉड करके इसने मेरे नाम से या मेरे से ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करवा दी अपने नाम, तो ऐसी सूरत में उस शख्स पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो फ़्रॉड को साबित करे अदालत में कि किस तरीके से फ़्रॉड हुआ है, कौन सा रास्ता अख्तियार किया गया है फ़्रॉड करने के लिए। ये साबित करना इस गिफ्ट करने वाले शख्स की ज़िम्मेदारी होगी, और अगर ये इसे साबित कर लेता है तो फिर बात अलग होगी। लेकिन यहाँ पे ये कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि फ़्रॉड सिर्फ कह देना फ़्रॉड नहीं होता, फ़्रॉड को साबित करना पड़ता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस केस में हाई कोर्ट के फ़ैसले को बहाल रखा और नीचे वाली दोनों अदालतों का जो फ़ैसला हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया था उसको कहा कि ये हाई कोर्ट ने ठीक किया है। और एक ऐसा शख्स जिसने हिब्बा करके दोबारा उस हिब्बे को कैंसिल करने की कोशिश की थी, उसके मौक़िफ़ को अदालत ने नहीं माना और अदालत ने कहा कि हिब्बा हो गया है और ख़त्मी बात है ये कि तोहफ़ा कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए हुआ है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इस हवाले से बात की कि हिब्बा कब तक कैंसिल हो सकता है और हिब्बा करने वाला शख्स किस सूरत में हिब्बा कैंसिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की रोशनी में बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक और बात, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। कोशिश करें सवाल वाज़ेह हो, सवाल समझने की नीयत से पूछें। और अगर आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं, आप उसके लिए कॉल बुक करवा सकते हैं और उस वक्त कॉल बुक करवा के आपको कंडीशनली मशवरा दिया जा सकता है, आप मशवरा ले सकते हैं। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।